हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ कैन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे हम लोग किस प्रकार से कैन का यूज अपने सेंटेंसेस में करते हैं, किस प्रकार से हम लोग कैन का यूज करते हैं अपने हिंदी में और किस प्रकार से उसका यूज करते हैं अपने इंग्लिश में, एंड किस प्रकार से हम लोग इसको आसानी से जो है अपने बातों में यूज कर सकते हैं। कैसे हम किसी से बात करते हैं या हम कैसे किसी की बात सामने लेकर समझते हैं कि वो क्या इंग्लिश में अंग्रेजी में बोल रहा है। तो देखिए लिखा गया यहाँ पे, लिखा यूज ऑफ कैन। हम लोग पहले समझेंगे इसकी मीनिंग क्या होता है, इसका रूल्स समझेंगे, फिर इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे एंड इसका हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज भी। तो देखिए लिखा गया आपका बेसिक पॉइंट यहाँ पे लिखा है, ऑल बेसिक पॉइंट्स ऑफ यूजिंग कैन। देखिए कैन के यहाँ बताया गया आपको हिंदी सबसे पहले लिखा है, किसी भी चैप्टर के रूल्स, स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल इत्यादि चीज़ों को सीखने से पहले बेसिक पॉइंट्स को सीखना आवश्यक होता है, क्योंकि ये होते हैं बेसिक चीज़ें जो परंतु काफ़ी उपयोगी होते हैं। कह रहा है कि अभी भी कोई चीज़ पढ़ने से पहले हमको ज़रूरी होता है कि सबसे पहले उसके हम लोग बेसिक चीज़ों को सही प्रकार से जान लें, जिससे कि हमको उसके एडवांस ये समझने में दिक्कत ना आए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें भी। अब तो देखिए लिखा गया यहाँ पे, लिखा है कैन का हिंदी मीनिंग क्या होता है, पहले इसको हम लोग समझेंगे। लिखा गया है कैन का हिंदी मीनिंग सकना होता है। देखिए बताया गया यहाँ पे कैन का हिंदी मीनिंग क्या होता है, सकना होता है। जैसे बोल सकते हैं इसको हम लोग सकता है, सकती है और सकते हैं तथा सकता हूँ, या लिखा है सकती हूँ और लिखा है सकते हो इत्यादि। बताया गया आपका कैन का जो हिंदी होता है शुद्ध रूप में होता है सकना, लेकिन इसको हम लोग सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ, सकती हूँ और सकते हों के रूप में इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों बताया गया आपका, देखिए कैन हमारा क्या होता है आपका, इसको हम लोग मानते हैं प्रेजेंट टेंस। कैन जो होता है हमारा यूज होता है एज वर्तमान काल के रूप में। तो आगे लिखा गया है, लिखा है कैन वाले वाक्यों की पहचान हम लोग किस प्रकार करते हैं, इसको हम लोग समझेंगे। लिखा गया है अंग्रेजी वाक्यों की पहचान। देखिए कहा गया है कि अंग्रेजी में वाक्य नीचे दिए गए स्ट्रक्चर के हिसाब से आपके आते हैं। बताया गया देखिए आपका, जब कभी सेंटेंस आपका अंग्रेजी में बनता है तो सबसे पहले वहाँ पे हमारा सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में कैन आता है और इसके बाद हमारा वर्ब का जो होता है वो फर्स्ट फॉर्म होता है। बताया जा रहा है जब कभी भी स्ट्रक्चर हमारा बनता है इंग्लिश में तो सबसे पहले इसमें हमारा सब्जेक्ट आता है, इसके बाद में कैन आता है और इसके बाद में हमारा जो होता है वहाँ पे वो मेन वर्ब का हमारा फर्स्ट फॉर्म आता है। जैसे लिखा गया है, बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे आई कैन डू इट, मैं यह काम कर सकता हूँ। देखिए लिखा गया पहले आपका यहाँ पे सब्जेक्ट, फिर कैन लिखा गया है, फिर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा गया है, फिर लिखा गया यहाँ पे आपका इट या आपका ऑब्जेक्ट लिखा गया है। तो बताया जा रहा है यहाँ पे सबसे पहले आपको सेंटेंस में यूज करना होता है सब्जेक्ट, इसके बाद में आता है कैन और इसके बाद में आता है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे इसका लिखा गया इस प्रकार से स्ट्रक्चर लिखा है सब्जेक्ट, इसके बाद में कैन आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है, ये होता है इसका अफर्मेटिव। इसके बाद में लिखा गया है आपका सब्जेक्ट आता है, कैन आता है और इसके साथ में नॉट आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है एंड इसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, ये होता है आपका निगेटिव सेंटेंस इसका। इसके बाद लिखा गया है कैन आता है, सब्जेक्ट आता है और आपका साथ में नॉट भी आ सकता है और इसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और ऑब्जेक्ट आता है प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, ये होता है आपका इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद लिखा गया है हमारा कोई यहाँ पे WH मतलब हमारे यहाँ पे कोई क्वेश्चन वर्ड आता है, इसके बाद में कैन आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, इसके बाद तुरंत नॉट आता है या आ सकता है, इसके बाद वर्ब का हमारा फर्स्ट फॉर्म आता है और ऑब्जेक्ट आता है, लास्ट में हमारा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आता है। तो ये भी होता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि आपका WH टाइप का होता है। तो बताया गया देखिए पहले आपका सेंटेंस आपका अफर्मेटिव में इस प्रकार से आता है, निगेटिव में इस प्रकार से आता है, इंट्रोगेटिव में जो होता है आपका इसको हम लोग बोलते हैं यस या नो टाइप, इसमें सेंटेंस आपका इस प्रकार से आता है। उसके बाद में हमारा जो WH टाइप आपका इंट्रोगेटिव होता है उसमें हमारा सेंटेंस आता है इस प्रकार, पहले हमारा यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद कैन आएगा,
सब्जेक्ट आएगा और नॉट आएगा या आ सकता है, इसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और ऑब्जेक्ट आता है और लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आता है। तो देखिए लिखा गया है, कहा है कि नोट में WH टाइप का मतलब होता है हमारा वाई करके आएगा, वेयर करके आएगा, वाट करके, हाउ करके या हु करके आ सकता है और आपका आ सकता है होम करके या व्हेन करके। जब भी सेंटेंस आपका रहेगा WH टाइप तो सबसे पहले उसमें हमारे इनमें से कोई ना कोई आपके क्वेश्चन वर्ड आएंगे, इसके बाद में हमारा बताया गया कैन आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और आपका नॉट भी आ सकता है, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा एंड आएगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे देखिए आगे लिखा गया यहाँ पे नोट कह रहा है कैन के साथ हमेशा जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। दोस्तों कभी भी जब भी हमारा आएगा हमारे सेंटेंस में कैन, इसके साथ में हमेशा जो होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। इसके साथ कभी भी सेकंड फॉर्म या आपका थर्ड फॉर्म या कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमारा ING करके नहीं आता है। साथ में इसके हमेशा हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। इसी को बोलते हैं हम लोग वर्ब का बेस फॉर्म या बोलते हैं इसी को हम लोग वर्ब का रूट फॉर्म भी बोलते हैं। इसके बाद बताया गया है, कह रहा है कि नोट कैन का प्रयोग फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों के साथ में हमारा सेम आता है। कह रहा है कि आपका सब्जेक्ट आपका जो प्रोनाउन का होता है, प्रोनाउन सब्जेक्ट जो होता है आपका, चाहे आपका वो फर्स्ट पर्सन का होगा जिसमें आपका आता है आई और वी, चाहे आपका सेकंड पर्सन का होगा जिसमें आता है ओनली यू, चाहे सब्जेक्ट आपका होगा थर्ड पर्सन का जिसमें आता है ही, सी, इट, इसके बाद में कोई हमारा नाउन, इसके बाद में हम यहाँ पे दे भी लिख सकते हैं और साथ में हमारा कोई ना कोई नाउन आता है। तो बोला गया है कि चाहे सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन में आएगा, चाहे सेकंड पर्सन में आएगा, चाहे थर्ड पर्सन में आएगा, हम लोग कैन कैन के साथ में यूज आसानी से कर सकते हैं। फिर बताया गया आपको, देखिए लिखा गया, कह रहा है कि हिंदी वाक्यों में पहचान, कह रहा है कि हिंदी वाक्यों में किस प्रकार से हम लोग कैन का भाव समझ सकते हैं, कैन का हम लोग वहाँ पे सही प्रकार से प्रयोग समझ सकते हैं। बताया गया यहाँ पे हिंदी वाक्यों में कह रहा है कि अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ और सकती हूँ या सकते हो इत्यादि लगे होते हैं। कह रहा है जब भी सेंटेंस आपका हिंदी में आता है आपका हमारा सकता है, सकती हैं, सकते हैं, सकता हूँ, सकती हूँ और सकते हूँ करके आता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि वहाँ पे हमारा जो है कैन का भाव जो होता है हमारा वो हिंदी में प्रकट होता है। इसके बाद लिखा गया है तथा वाक्य के भाव में शक्ति, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग पावर, इसके बाद लिखा गया यहाँ पे योग्यता जिसकी इंग्लिश होती है एबिलिटी, तथा सामर्थ्य या फिर क्षमता कैपेसिटी, संभावना जिसकी इंग्लिश होती है पॉसिबिलिटी, एंड अनुमति जिसकी इंग्लिश होती है परमिशन इत्यादि का भाव, इत्यादि का बोध होता है। कह रहा है कि कैन से शक्ति का भाव प्रकट होता है, योग्यता का भाव प्रकट होता है, सामर्थ्य का भाव प्रकट होता है या क्षमता का भाव प्रकट होता है। इसके बाद में कह रहा है संभावना या अनुमति का भाव प्रकट होता है। तो देखिए साफ साफ लिखा गया है कि कैन का यूज हम लोग कई प्रकार से कर सकते हैं। पहला हम लोग शक्ति में कर सकते हैं जिसकी इंग्लिश होती है पावर के रूप में, दूसरा कर सकते हैं इसका यूज हम लोग योग्यता जिसकी इंग्लिश होती है एबिलिटी के रूप में, इसके बाद में हम लोग इसके बाद में कह रहा है कि इसका हम यूज कर सकते हैं सामर्थ्य या फिर हम लोग क्षमता जिसकी इंग्लिश होती है कैपेसिटी के रूप में, एंड इसके बाद में संभावना जिसकी इंग्लिश होती है पॉसिबिलिटी, तथा अनुमति जिसकी इंग्लिश होती है परमिशन। कह रहा है कि इन सब के रूप में हम लोग कैन का यूज आसानी से कर सकते हैं। लिखा गया देखने से कह रहा है कि तुम यह काम कर सकते हो, लिखा गया है यू कैन डू इट। अब देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, हम लोग समझते हैं तो यहाँ पे दिखा रहा है शक्ति, कहने का मतलब इसके अंदर इतनी शक्ति है कि उतना वो काम कर सकता है, या दिखा रहा है यहाँ पे योग्यता कि उसमें इतनी काबिलियत है, इसमें योग्यता है कि वो काम कर सकता है। इसके बाद लिखा गया सामर्थ्य, लिखा गया क्षमता, कह रहा है उसमें इतना सामर्थ्य, इतना क्षमता है कि वह यह काम कर सकता है। तो लिखा गया यहाँ पे तुम यह काम कर सकते हो, जिसको लिखा गया इंग्लिश में यू कैन डू इट। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
इसके बाद देखिए लिखा गया यहाँ पे, लिखा है मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। अब देखिएगा यहाँ पे जो दिखाया गया यहाँ पे स्पेशली बात कर दिया है पावर का, कह रहा है कि उसमें इतनी शक्ति है कि वो सामने वाले को हरा सकता है। लिखा गया है मैं तुम्हें हरा सकता हूँ, इसकी इंग्लिश होगी आई कैन डिफीट यू, आई कैन डिफीट यू। देखिए लिखा गया पहले आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है एंड ये आपका ऑब्जेक्ट है। बताया गया अभी आपको स्ट्रक्चर में, सबसे पहले इसमें आपका सब्जेक्ट आता है, इसके बाद में कैन आता है और इसके बाद में वर्ब का जो होता है वो फर्स्ट फॉर्म आता है और इसके बाद में जो कुछ भी हमारा होता है ऑब्जेक्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, ETC का हम लोग यूज कर सकते हैं। देन आगे लिखा गया यहाँ पे वे लोग तुम्हें पीट सकते हैं। देखिए फिर बताया गया यहाँ पे दे कैन बीट यू। इसके बाद लिख दिया गया यहाँ पे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। देखिए ये दिखा रहा है आपकी एबिलिटी, आप में इतनी योग्यता है कि आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, दिखा रहा है आपकी योग्यता, दिखा रहा है आपकी एबिलिटी। जिसकी इंग्लिश होती है आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, मीन्स मुझमें इतनी काबिलियत है, इतनी योग्यता है कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। इसके बाद लिखा गया है मैं इसे हल कर सकता हूँ या इसे सॉल्व कर सकता हूँ। अब देखिए फिर से बता रहे हैं यहाँ पे इसके अंदर इतनी एबिलिटी है, इतनी योग्यता है, कोई चीज को यहाँ पे बता रहा है कि उसको हल कर सकता है। लिखा गया आई कैन सॉल्व दिस, मैं इस समस्या को या इस सवाल को हल कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ। इसके बाद लिखा गया है मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे दिखा दिया फिर से यहाँ पे सामर्थ्य, सामर्थ्य दिखा दिया, फिर से दिखा दिया यहाँ पे इसके लिए बल दिखा दिया गया जिसको बोलते हैं हम लोग कैपेसिटी। उसमें इतना बल है, इतना सामर्थ्य है कि इस बक्से को उठा सकता है, जिसके यहाँ पे लिखी गई इंग्लिश भी आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। आई कैन, आई मीन्स होता है मैं, कैन मीन्स सकता हूँ, लिफ्ट मीन्स उठाना होता है और दिस मीन्स होता है या होता है और बॉक्स मीन्स होता है बॉक्स या थैला होता है या होता है संदूक। बोल रहा है कि मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद लिखा गया है, लिखा है कोई भी गलती कर सकता है, कह रहा है कि गलती किसी से भी हो सकती है, तो इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे पॉसिबिलिटी, जो दिखा रहा है संभावना। बोल रहा है एनी वन कैन मेक मिस्टेक, कह रहा है एनी वन, इसकी इंग्लिश होती है देखिए यहाँ पे ये लिखा गया आपका कोई भी, कैन मीन्स होता है सकता है और मेक मीन्स होता है बताया गया यहाँ पे करना, और क्या कर सकता है गलती। कह रहा है गलती किसी से भी हो सकती है, गलती कोई भी कर सकता है, तो यहाँ पे दिखा रहा है पॉसिबिलिटी, जो दिखा रहा है संभावना की बात कर रहा है यहाँ पे। देन बोला गया आगे दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है। देखिए फिर से दिखा दिया यहाँ पे पॉसिबिलिटी, जो दिखा रहा है यहाँ पे संभावना। लिखा गया यहाँ पे एक्सीडेंट कैन हैपन टू एनीवन, कह रहा है दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है। देखिए यहाँ पे इसकी इंग्लिश होती है यहाँ पे दुर्घटना की यहाँ पे एक्सीडेंट, कैन मीन्स होता है सकता है, सकती है, हैपन मीन्स होता है यहाँ पे देख कुछ जब घटित होना होता है वहाँ यूज करते हैं हम लोग हैपन का। और लिखा गया यहाँ पे एनीवन, इसको बोलते हैं हम लोग किसी के साथ भी या किसी के साथ, यहाँ पे इसको हम सही बोलेंगे। बोला गया यहाँ पे एक्सीडेंट कैन हैपन टू एनीवन। आगे लिखा गया यहाँ पे अब तुम जा सकते हो। देखिए यहाँ पे दिया गया है परमिशन, यहाँ पे दिया गया अनुमति, लिखा गया है अब तुम जा सकते हो, लिखा गया यू कैन गो नाउ। अब देखिए यहाँ पे आप लोग कुछ भी यूज करते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे हम यू के बदले जो है कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसे लिखा गया आपका यहाँ पे यू, यहाँ पे आई, यहाँ पे ही, यहाँ पे सी, यहाँ पे दे। बताया गया था अभी आपको ऊपर जो आपका कैन होता है वो किसी प्रोनाउन के साथ में हमारा यूज हो सकता है, चाहे आपका फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, चाहे वहाँ पे रहेगा आपका वो थर्ड पर्सन, बोल सकते हैं यहाँ पे हम यू कैन गो नाउ। इसके बाद लिखा गया हाँ तुम इसे ले सकते हो। अब देखिए फिर से यहाँ पे परमिशन देने की बात कह रहा है कि हाँ तुम इसे ले सकते हो, जिसकी इंग्लिश होगी यहाँ पे यस यू कैन टेक इट, यस यू कैन टेक इट। इसके बाद लिखा गया यहाँ पे हाँ तुम यहाँ रुक सकते हो। देखिए अभी बोल रहा है यहाँ पे परमिशन की बात कर रहा है, उसको अनुमति है कि यहाँ पे वो रुक सकता है, ठहर सकता है। लिखा गया है हाँ तुम यहाँ रुक सकते हो, इसके लिखे गए यहाँ पे इंग्लिश यस यू कैन स्टे हेयर, यस यू कैन स्टे हेयर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे लिखा गया यहाँ पे सेंटेंस, लिखा है क्या मैं
तुमसे पूछ सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे परमिशन जो है यहाँ पे मांगी जा रही है। ऊपर जो है परमिशन दिया गया तो यहाँ परमिशन किसी के द्वारा मांगा जा रहा है। बोला गया है क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। लिखा गया है कैन आई आस्क यू समथिंग, कैन आई आस्क यू समथिंग। अब देखिएगा ये सेंटेंस आपका जो इंट्रोगेटिव का है, जो कि आपका यस या नो टाइप का है। बताया गया था अभी आपको ऊपर, पहले इसमें आएगा कैन, इसके बाद में आएगा सब्जेक्ट और इसके बाद में जो है आ सकता आपका वर्ब और इसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट और इसके बाद में कुछ भी आएगा और लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करके आएगा। तो देखिएगा यहाँ पहले हमारा आगे यहाँ पे आपका कैन है, उसके बाद में सब्जेक्ट है एंड इसके बाद में यहाँ पे वर्ब है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट है और उसके बाद में इसको मान सकते हैं हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लेक्स। तो कह रहा है कैन का यूज हम लोग कई रूपों में कर सकते हैं। कह रहा है कैन का हम लोग यूज जो यहाँ पे इंट्रोगेटिव के रूप में इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद लिखा गया यहाँ पे क्या मैं तुम्हारा मोबाइल यूज कर सकता हूँ। अब देखिए यहाँ फिर से परमिशन मांगने का भाव प्रकट हो रहा है। लिखा गया है क्या मैं तुम्हारा या आप मोबाइल यूज कर सकता हूँ। लिखा गया कैन आई यूज योर मोबाइल फोन, यह लिखा गया है कैन आई यूज योर मोबाइल। अब देखिए बताया गया आपको यहाँ पे परमिशन मांगने का भाव प्रकट हो रहा है, जो कि सेंटेंस आपका यहाँ पे इंट्रोगेटिव में लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा गया है कैन का प्रयोग कब किया जाता है, हम लोग इसको समझेंगे। हम कह रहा है कि कैन का यूज हम लोग निम्नलिखित स्थितियों में कर सकते हैं या किया जा सकता है। लिखा गया है, पहले देखिएगा इसमें हम लोग तो आगे बढ़ते हैं। लिखा गया है, कह रहा है कि कैन का प्रयोग हम लोग पावर दिखाने के लिए, एबिलिटी दिखाने के लिए, कैपेबिलिटी दिखाने के लिए, जिसके हिंदी लिखे यहाँ पे शक्ति प्रकट करने के लिए, योग्यता या सामर्थ्य या क्षमता का बोध कराने के लिए हम लोग कैन का यूज कर सकते हैं। कह रहा है जहाँ कहीं भी आपको अपना पावर दिखाना है या शक्ति दिखानी है, या दिखाना आपको अपनी एबिलिटी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में योग्यता दिखानी है, या दिखाने कैपेसिटी जिसकी हिंदी होती है सामर्थ्य या क्षमता, वहाँ पे आप लोग कैन का यूज आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बताया गया है, कह रहा है कि कैन का यूज हम लोग परमिशन यहाँ पे कह रहा है कि किसी से अनुमति लेने या देने के रूप में हम लोग कर सकते हैं। कह रहा है कि कैन का यूज हम लोग जो है किसी से अनुमति लेने या किसी को अनुमति देने के रूप में भी हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद लिखा गया हमारा पॉइंट नंबर 3 लिखा गया, कह रहा है कि इसका यूज हम लोग पॉसिबिलिटी या संभावना का बोध कराने के लिए हम लोग कर सकते हैं। कह रहा है कैन का यूज हम लोग संभावना या पॉसिबिलिटी भी प्रकट करने के लिए हम लोग कर सकते हैं। ओके, आगे लिखा गया आपका, कह रहा है कि इसका यूज हम लोग एंगर, इम्पेशेंस, सरप्राइज। देखिए लिखा गया यहाँ पे एंगर मीन्स होता है क्रोध, इम्पेशेंस मीन्स होता है अधीर होना और लिखा गया सरप्राइज जिसकी हिंदी होती है आश्चर्य। कह रहा है कि इन तीनों के रूप में भी हमारा एंगर में, इम्पेशेंस में और सरप्राइज के रूप में भी हम लोग कैन का यूज कर सकते हैं। या कह रहा है कैन जो होता है इन सब का बोध आसानी से कराता या करा सकता है। ओके दोस्तों, आगे लिखा गया, लिखा है कह रहा है शक्ति, योग्यता या सामर्थ्य। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किस प्रकार से हम लोग कैन का यूज पावर दिखाने के लिए करते हैं, एबिलिटी प्रकट करने के लिए करते हैं, या वहाँ पे कैपेसिटी दिखाने के लिए किस प्रकार से हम लोग कैन का यूज करते हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए लिखा गया यहाँ पे, लिखा है कैन का प्रयोग पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी का बोध कराने के लिए किया जाता है। यानी कि व्यक्ति के पास कितना कार्य करने की शक्ति है, कितनी योग्यता है या कितना उसके अंदर क्षमता है, इस बात को बताने के लिए हम लोग कैन का प्रयोग जो है कर सकते हैं। कह रहा है कि हम लोग कैन का यूज पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी का बोध कराने के लिए कर सकते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति में या किसी व्यक्ति के पास कितना कार्य करने की क्षमता है, कितनी शक्ति है, कितना उसमें यहाँ बताया गया है सामर्थ्य है, उन सब के रूप में हम लोग कैन का यूज कर सकते हैं। तो देखिए सेंटेंस लिखा गया यहाँ पे, लिखा है तुम यह काम कर सकते हो। अब देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि इसकी यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम लोग पावर के रूप में भी, और कर सकते हैं यहाँ पे इसका यूज हम लोग एबिलिटी के रूप में, या कर सकते हैं हम इसका यूज कैपेसिटी के रूप में। कह रहा है कि ये तीनों प्रकार से भाव का प्रकट कर रहा है। तो लिखा गया यहाँ पे
लिखा है तुम यह काम कर सकते हो, तो लिखा गया है यू कैन डू इट, या बोल सकते हैं यू कैन डू दिस वर्क। इसके बाद लिखा गया यहाँ पे मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। अब देखिएगा इसमें इतना पावर है, इतना एबिलिटी है, इतना पावर है, इतना एबिलिटी है, इतना कैपेसिटी है कि उस सामने वाले को हरा सकता है। लिखा गया है मैं तुम्हें हरा सकता हूँ, आई कैन डिफीट यू, आई कैन डिफीट यू। इसके बाद लिखा गया है मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। देखिए ये दिखा रहा है एबिलिटी, दिखा रहा है कि सामने वाले में इतनी काबिलियत है कि वो यह काम कर सकता है, या बोल रहा है कि वह अंग्रेजी बोल सकता है। लिखा गया है मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा गया है मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ। देखिए फिर से बता रहे हैं यहाँ पे, इसका हम यूज करते हैं यहाँ पे एबिलिटी के रूप में ही। लिखा गया है आई कैन सॉल्व दिस, कह रहा है कि मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूँ, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, या बोलेंगे ओनली इसको हम लोग आई कैन सॉल्व दिस। इसके बाद लिखा गया है मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो दिखा रहा है, इसका दिखा रहा है पावर, इसका दिखा रहा है यहाँ पे शक्ति, कि उसमें इतनी शक्ति है कि वो यह काम कर सकता है, मतलब वह बॉक्स को उठा सकता है। लिखा गया है आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। आगे लिखा गया देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कैन का यूज हम लोग अनुमति के रूप में भी कर सकते हैं, मतलब कैन का हम लोग यूज कर सकते हैं अनुमति लेने के रूप में, या हम यूज कर सकते हैं इसका अनुमति देने के रूप में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम लोग समझेंगे हम किस प्रकार से इसका यूज कर सकते हैं अपने कैन का अनुमति लेने में या देने में। लिखा गया है, कह रहा है कैन का प्रयोग अनुमति या परमिशन लेने या देने में या देने के लिए किया जाता है, यानी कि जब आप किसी से इनफॉर्मल वे में, अब देखिए यहाँ बोला गया यहाँ पे इनफॉर्मल वे, इसकी इंग्लिश होती है अनौपचारिक रूप में। कहने का मतलब जब कभी किसी से हम फ्रेंडली, जिससे हम लोग हिले मिले हैं, उनसे अगर हमें अनुमति लेना या उनको अनुमति देना होता है तो वहाँ पे यूज कर सकते हैं हम लोग आसानी से कैन को। देखिए साफ साफ बोल दिया गया है कि हम लोग अनुमति यहाँ पे किससे लेंगे या किसको देंगे, बताया गया यहाँ पे इनफॉर्मल वे में, मतलब औपचारिक रूप में। इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में अनौपचारिक रूप में, मतलब जिससे हम लोग हिले मिले हैं, जो हमारे सगे संबंधी हैं, उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो लिखा गया यहाँ पे इनफॉर्मल परमिशन हम लोग बताया गया यहाँ पे किसे कहते हैं, बताया गया यहाँ पे इनफॉर्मल परमिशन वैसा परमिशन है जो हम अपने घर वालों से, और लिखा गया यहाँ पे अपने दोस्तों से, या लिखा गया अपने से कम उम्र वालों से, अपने बराबर के उम्र वालों से जो परमिशन लेते या देते हैं, उससे हम लोग इनफॉर्मल परमिशन कहते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे जब हम लोग बोला गया है कि अपने हम लोग घर वालों से या अपने दोस्तों से या अपने कम उम्र वालों से, या लिखा गया बराबर की उम्र वालों से यदि हम लोग परमिशन लेते हैं या उनको हम परमिशन देते हैं तो उनको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे इनफॉर्मल परमिशन। और कह रहा है इन सब के साथ में हम लोग कैन का यूज कर सकते हैं, परमिशन लेने के लिए भी, परमिशन देने के लिए भी। देखिए सेंटेंस लिखा गया इसी से, लिखा गया यहाँ पे क्या मैं यह ले सकता हूँ, लिखा है क्या मैं यह ले सकता हूँ, या बोल सकते हैं इसको हम लोग क्या मैं ये ले सकता हूँ। देखिए यहाँ पे परमिशन जो है मांगा जा रहा है। यहाँ लिखा गया कैन आई टेक इट, कैन आई टेक इट, या बोल सकते हैं कैन आई टेक दिस मोबाइल, कैन आई टेक दिस एनीथिंग, जो भी चीज आप वहाँ पे लेना चाहते हैं तो बोल सकते हैं यहाँ पे कैन आई टेक इट। यहाँ पे देखिए परमिशन लेने का भाव प्रकट हो रहा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा गया आगे क्या मैं आ सकता हूँ। देखिए यहाँ पे परमिशन मांगी जाए, लेकिन परमिशन कैसे आपके यहाँ पे, परमिशन आपके यहाँ पे इनफॉर्मल वे के रूप में है। लिखा गया है क्या मैं आ सकता हूँ, तो लिखा गया है देखिए यहाँ पे लिखा क्या मैं जा सकता हूँ, यहाँ पे जाने की बात की गई है। तो लिखा गया है कैन आई गो, इसको देखिए आई को हम इस प्रकार कर सकते हैं, इसे कैपिटल में भी
लिखा गया है कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ। उसके बाद लिखा गया यहाँ पे क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, लिखा गया कैन आई सिट हेयर, कैन आई सिट हेयर। इसके बाद लिखा गया यहाँ पे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। देखिए यहाँ परमिशन ले गए, लेकिन कैसी परमिशन आपकी वहाँ पे, परमिशन वहाँ पे इनफॉर्मल है, इसको याद रखिएगा आप लोग। इसको आपको हर जगह यूज नहीं करना है, जहाँ पे अपने कम उम्र वाले हैं, जहाँ बराबर उम्र वाले हैं, जहाँ अपने घर वाले हैं, या जहाँ अपने सगे संबंधी हैं, वहीं पे हम लोग परमिशन के लिए कैन का यूज करते हैं। लेकिन जहाँ में यूज करना होता है फॉर्मल के रूप में, जहाँ पे कोई बड़े अधिकारी होते हैं, बड़े अफसर होते हैं, या जिनको हमें सम्मान देना होता है, वहाँ पे हम परमिशन लेने के लिए मे का यूज करते हैं, ना कि वहाँ पे यूज कर सकते हैं हम लोग कैन का। कैन का यूज करना वहाँ पे जो होता है वो अशुद्ध माना जाता है, गलत माना जाता है। लिखा गया है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, इसे बोलेंगे हम लोग कैन आई कम इन, कैन आई कम इन। इसके बाद लिखा गया है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि। अब देखिए यहाँ पे कुछ पूछने की बात की गई, लेकिन किससे पूछा गया, अपने सगे संबंधी से, अपने दोस्तों से, या अपने कम उम्र वालों से, या जिससे हम लोग डेली मिलते जुलते हैं। लिखा गया यहाँ पे क्या तुम मुझे बता सकते हो कि। लिखा गया कैन यू टेल मी दैट, कैन यू टेल मी दैट। देखिए यहाँ पे इस इंट्रोगेटिव के लिए भाव प्रकट करने के लिए कैन का यूज आया है, सब्जेक्ट में आपका यू आया है, और यहाँ पे देखिए बताने के लिए यहाँ पे आया आपका वर्ब आया है, और यहाँ मुझे के लिए आया है मी, और इस की के लिए आया यहाँ पे दैट। तो बन गया आपका कैन यू टेल मी दैट, क्या आप मुझे यह बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे लिखा गया है, फिर से सेंटेंस आपका जो है परमिशन लेने या देने वाला ही है। लिखा गया है क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। लिखा है क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। यहाँ तुमसे बोलेंगे या बोल सकते हैं यहाँ पे हम लोग आपसे भी। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। लिखा गया है कैन आई आस्क यू समथिंग, कैन आई आस्क यू समथिंग। इसके बाद लिखा गया यहाँ पे क्या मैं तुम्हारा मोबाइल यूज कर सकता हूँ। देखिए यहाँ तुम्हारा भी कह सकते हैं हम लोग, और यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग आपका भी कह सकते हैं इसको हम लोग। क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर सकता हूँ मीन्स उपयोग कर सकता हूँ या चला सकता हूँ। इसकी इंग्लिश होगी यहाँ पे कैन आई यूज योर मोबाइल, कैन आई यूज योर मोबाइल। इसके बाद लिखा गया यहाँ पे अब तुम जा सकते हो। देखिए यहाँ तक जो हमारा सेंटेंस था, ये परमिशन जो है यहाँ पे लेने की बात की गई थी, मतलब परमिशन जो हम किसी से यहाँ पे मांग रहे थे। अब सेंटेंस आपका आ रहा है यहाँ पे थोड़ा बहुत आपका परमिशन देने की बात कर रहा है। यहाँ पे देखिए सेंटेंस आपका परमिशन देने की बात कर रहा है। लिखा गया है अब तुम जा सकते हो, यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ। या आप बोल सकते हैं किसी को अब तुम यह काम कर सकते हो, यू कैन डू इट नाउ, यू कैन डू इट नाउ। इसके बाद लिखा गया यहाँ पे क्या मैं अब जा सकता हूँ। लिखा गया है क्या मैं अब जा सकता हूँ। इसकी इंग्लिश होगी यहाँ पे कैन आई गो नाउ, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा कैन आई गो नाउ, क्या मैं अब जा सकता हूँ। तो आगे देखते हैं सेंटेंस इसका हम ये वाला। देखिए लिखा गया यहाँ पे सेंटेंस ऊपर लिखा है कैन आई गो नाउ। इसके बाद लिखा गया यहाँ पे हाँ तुम इसे ले सकते हो। देखिए यहाँ पे परमिशन जो है ग्रांट हो गई, परमिशन ग्रांटेड हो गई है, मीन्स आपको आज्ञा मिल गई है कि आप यह चीज ले सकते हैं, आप यह काम कर सकते हैं। लिखा गया हाँ तुम इसे ले सकते हो, यस यू कैन टेक इट, यस यू कैन टेक इट। इसके बाद लिखा गया यहाँ पे हाँ तुम रुक सकते हो। देखिए यहाँ पे फिर से परमिशन जो है यहाँ पे मिल गई है, तो यहाँ पे लिखा गया है यस यू कैन स्टे हेयर, यू कैन स्टे हेयर। इसके बाद लिखा गया है तुम यहीं अपनी कार पार्क कर सकते हो। देखिए यहाँ पे उसको इतनी परमिशन है कि वहाँ पे अपनी कार वो पार्क कर सकता है। लिखा गया है तुम यहीं अपनी कार पार्क कर सकते हो। इसे लिखा गया इंग्लिश में यू कैन पार्क योर कार हेयर, यू कैन पार्क योर कार हेयर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आगे लिखा गया, अब लिखा गया है यदि फॉर्मल परमिशन हो तो वहाँ कैन का प्रयोग नहीं किया जाएगा या नहीं किया जा सकता है, या हमें नहीं करना चाहिए।
तब वहाँ पर मे का प्रयोग किया जाएगा, करना हम लोग को चाहिए। क्या जब हमें किसी से परमिशन लेनी है फॉर्मल के रूप में, या लेना है किसी बड़े पद वाले से, अपने से बड़े से, या अपने किसी अधिकारी से, तो वहाँ पे हम लोग परमिशन में यूज करेंगे हमेशा मे का, ना कि यूज करेंगे हम लोग वहाँ पे कैन का। यहाँ पे लिखा गया हमारा, लिखा फॉर्मल परमिशन किसे कहते हैं, लिखा गया है यहाँ पे, वैसा परमिशन जो हम अपने टीचर, प्रिंसिपल, बॉस, अपने से बड़ों से या अपरिचित लोगों से जो परमिशन लेते हैं उसे कहते हैं हम लोग फॉर्मल परमिशन। और फॉर्मल परमिशन के लिए मे का प्रयोग होता है। कह रहा है कि जब कभी हम अपने टीचर से, अपने प्रिंसिपल से, अपने किसी बॉस से, या अपने से बड़े लोगों से, या किसी अजनबी या अपरिचित लोगों से हम परमिशन लेते हैं, तो वहाँ पे हम इसको बोलते हैं वहाँ पे फॉर्मल परमिशन। और इनके साथ में हमें यूज करना होता है मे का, ना कि यूज कर सकते हैं हम लोग वहाँ पे कैन का। आप लोग जानते होंगे आपका जो मे और जो आपका कैन है ये हमारा होता है मॉडल एक्सिलरी वर्ब। देखिए सेंटेंस लिखा गया, इससे यहाँ पे लिखा गया है अब आप जा सकते हैं। अब देखिए लिखा गया यहाँ पे यू मे गो नाउ, यू मे गो नाउ। अगर इसी को हम यूज करते हैं यहाँ पे इनफॉर्मल के रूप में, तो इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे यू कैन गो नाउ। लेकिन हमारा सेंटेंस यहाँ पे लिखा गया फॉर्मल के रूप में, इसलिए इसको लिखा गया यहाँ पे यू मे गो नाउ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा गया सेंटेंस, क्या मैं इसे ले सकता हूं, लिखा गया है मे आई टेक इट, मे आई टेक इट। इसके बाद लिखा गया है क्या मैं बाहर जा सकता हूं, लिखा गया है मे आई गो आउट, मे आई गो आउट। इसके बाद लिखा गया है क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर। अब देखिए बताया गया था आपको, जब कभी किसी से हमको परमिशन लेना फॉर्मल के रूप में, मतलब परमिशन लेना हमको अपने टीचर से, अपने प्रिंसिपल से, अपने बॉस से, या अपनों से बड़ों से, या किसी अपरिचित व्यक्ति से, वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं परमिशन लेने के लिए मे का। तो लिखा गया है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, जिसकी इंग्लिश होगी यहाँ पे मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। इसके बाद लिखा गया यहाँ पे क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ, लिखा गया मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे लिखा गया यहाँ पे सेंटेंस आपका फिर से यहाँ पे चल रहा है फॉर्मल परमिशन का ही। लिखा गया है क्या मैं आपका लैपटॉप यूज कर सकता हूँ। यहाँ लिखा गया इसके इंग्लिश में यहाँ पे मे आई यूज योर लैपटॉप, मे आई यूज योर लैपटॉप। इसके बाद लिखा गया यहाँ पे क्या मैं आपके साथ कुछ समय बिता सकता हूँ, लिखा गया यहाँ पे मे आई स्पेंड सम टाइम विद यू। अब देखिए यहाँ पे परमिशन जो है यहाँ पे लेने की बात करें, लेकिन किसके लिया गया परमिशन, आप यहाँ पे लिए किससे, अपने टीचर से, अपने प्रिंसिपल से, अपने बॉस से, अपने से बड़ों से, या किसी अपरिचित व्यक्ति से आप परमिशन यहाँ पे मांगने का काम कर रहे हैं। तो इसे बोलेंगे हम लोग यहाँ पे मे आई स्पेंड सम टाइम विद यू। आगे लिखा गया नोट में, कह रहा है परमिशन लेने या देने में ज़्यादातर मे का प्रयोग ही किया जाता है। मे का प्रयोग फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों प्रकार के परमिशन के लिए किया जा सकता है, परंतु कैन का प्रयोग केवल इनफॉर्मल परमिशन के लिए ही किया जाता है। कह रहा है कि जो आपका मे है इसका यूज हम लोग दोनों में कर सकते हैं, फॉर्मल में भी इनफॉर्मल में भी, लेकिन हमारा जो कैन है इसका हम यूज कर सकते हैं, आप बताया गया आपका इनफॉर्मल परमिशन के रूप में ही। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा गया आगे सेंटेंस यहाँ पे लिखा गया है, नोट आपका है, कह रहा है कि देखिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे संभावना, हम लोग पढ़ेंगे पॉसिबिलिटी के बारे में। कह रहा है हम किस प्रकार से अपने संभावना पॉसिबिलिटी में हम लोग कैन का यूज करेंगे, या जो इससे सेंटेंस बनेगा हम उसको अब लोग पढ़ने जा रहे हैं। लिखा गया है कैन का प्रयोग संभावना, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग पॉसिबिलिटी का बोध कराने के लिए किया जाता है। कह रहा है कैन से हम लोग संभावना भी प्रकट कर सकते हैं, यानी कि यदि कोई कार्य या घटना के होने की संभावना को बताना हो तो वहाँ पे कैन का प्रयोग किया जाता है।
यदि किसी घटना के बारे में जो कि मतलब होने वाली है या घटने वाली इसकी संभावना है, वहाँ पे आप लोग कैन का यूज कर सकते हैं। लिखा गया यहाँ पे नोट कुछ ऐसे कंडीशन भी होते हैं जहाँ पर संभावना पॉसिबिलिटी को बताने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि लिखा गया यहाँ पे देख, कैन मीन्स क्या होता है, सकता या सकना या सकते हैं। तो कह रहा है कि कुछ जगह पे हम लोग इसको स्पेशल में जो होता है हम लोग कैन का यूज यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए कर सकते हैं। लिखा गया यहाँ पे तंबाकू से कैंसर हो सकता है। लिखा गया इसके लिए टोबैको कैन कॉज कैंसर। अब देखिए यहाँ पे आप लोग मे का जो होता है, ये जो होता है पॉसिबिलिटी ऐसे दिखाता है जो कि एकदम से ना के बराबर होता है, जिसको हम नगण्य मानते हैं। लेकिन हमारा जो कैन होता है इसका मतलब होता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसी हम संभावना कर रहे हैं या कर सकते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि आप लोग तंबाकू जब खाएंगे तो कैंसर तो हो ही सकता है। तो क्या तंबाकू खाने से कैंसर हो सकता है, यहाँ पे संभावना जो है आपकी वो स्ट्रांग है। तो यहाँ पे इसके लिए हमें यूज करना है कैन का, ना कि मे का। तो लिखा गया टोबैको कैन कॉज कैंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे लिखा गया है कोई भी गलती कर सकता है। कह रहा है गलती किसी से भी हो सकती है, ये तो आप सब भी जानते हैं कि गलती किसी से भी हो सकती है। तो कह रहा है कि जब हमारी गलती या हमारी संभावना स्ट्रांग होती है तो वहाँ पे हम लोग कैन का यूज संभावना दिखाने के लिए कर सकते हैं। लिखा गया है कोई भी गलती कर सकता है, इसे बोलेंगे हम लोग एनी वन कैन मेक मिस्टेक। एनी वन कैन मेक मिस्टेक। इसके बाद लिखा गया है दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर भी बात सही कह रहा है, यहाँ पे दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है, मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी जो है वहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग है। लिखा गया है एक्सीडेंट कैन हैपन टू एनी वन। एक्सीडेंट कैन हैपन टू एनी वन। आगे लिखा गया नोट में कह रहा है कि संभावना को बताने के लिए ज़्यादातर मे का प्रयोग किया जाता है, कुछ कंडीशन को छोड़कर बाकी सभी पॉसिबिलिटी को बताने के लिए मे का प्रयोग करते हैं। कह रहा है कि मैक्सिमम टाइम में जो होता है संभावना दिखाने के लिए हम लोग मे का यूज कर सकते हैं, करते हैं, लेकिन कुछ ही जगह पे ऐसा होता है हम लोग जहाँ पे संभावना के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। आगे एग्जाम्पल लिखा गया है आज बारिश हो सकती है। अब देखिए ये भी संभावना दिखाने की बात कह रहा है कि आज बारिश हो सकती है। तो इसे बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे इट में रेन टुडे। अब देखिए यहाँ पे संभावना ऐसे की जा रही है कि आज बारिश हो सकती है। तो देखिए बताया गया आपको जो हमारा मे होता है ये संभावना के लिए समझ लीजिए 90% जगह पे यूज होता है, ओनली केवल 10% जगह पे हम लोग यहाँ पे संभावना दिखाने के लिए हम लोग कैन का यूज करते हैं या कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा गया है यहाँ पे देखिए, लिखा गया है इट में रेन टुडे। बताया गया तभी आपको ऊपर कि आज बारिश हो सकती है, ऐसी संभावना की जा रही है। तो लिखा गया इसके लिए यहाँ पे इंग्लिश में इट में रेन टुडे। इसके बाद लिखा गया है वे लोग आज यहाँ आ सकते हैं। अब देखिए ये भी संभावना दिखाया गया, लेकिन यहाँ बताया गया आपको कि मे का हमें यूज करना है, क्योंकि बताया गया है कि संभावना के लिए 90% जगह पे हम लोग मे का यूज करते हैं। तो लिखा गया है दे मे कम टुडे। दे मे कम टुडे। इसके बाद लिखा गया है वह इस साल पास हो सकती है। लिखा गया है सी में पास दिस ईयर। सी में पास दिस ईयर। और हम लोग पढ़ते हैं किस प्रकार से हम लोग अपना जो कैन होता है हम उसको यूज कर सकते हैं, क्रोध के रूप में, अर्थिकता के रूप में, आश्चर्य के रूप में, मतलब कि एंगर के रूप में, इम्पेशेंट के रूप में, इसे बोलते हैं इम्पेशेंस, या सरप्राइज के रूप में। तो हम लोग पढ़ेंगे हम किस प्रकार से जो होता है ऐसे सेंटेंस हमारा जो क्रोध दिखाते हैं, अधीरता दिखाते हैं, आश्चर्य दिखाते हैं, कैसे वहाँ पे हम लोग कैन का यूज करेंगे सेंटेंस में, हम लोग पढ़ेंगे। अब इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए लिखा गया यहाँ पे नोट पॉइंट है, लिखा है कैन का प्रयोग एंगर, इम्पेशेंस, सरप्राइज आदि का भाव दिखाने के लिए भी किया जाता है या कर सकते हैं। जैसे कि लिखा गया है वो कहाँ जा सकता है। लिखा गया है वो कहाँ जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे जो आप दिखा सकते हैं यहाँ पे एंगर,
यहाँ पे इम्पेशंस और दिखाया गया यहाँ पे सरप्राइज। मीन्स तीनों का भाव यहाँ पे जो झलक रहा है इस सेंटेंस में, इसका बोध हो रहा है। लिखा गया वो कहाँ जा सकता है, लिखा गया वेयर कैन ही गो। अब देखिए यहाँ पे गुस्से में अगर हम बोलेंगे तो ऐसे बोल सकते हैं, अगर हम अधीर हैं, अगर हम लोग इम्पेशंस है जिसके अंदर धैर्यता नहीं उसे होती, उसे हम बोलते हैं अधीर, तो वहाँ पे हम इसको बना सकते हैं यहाँ पे कैन से। इसके बाद यहाँ पे आप आश्चर्य की बात कर सकते हैं कि हाँ वह कहाँ जा सकता है, आप आश्चर्य कर रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो वहाँ पर भी हम लोग जो होता है कैन के सेंटेंस में करते हैं। लिखा है वेयर कैन ही गो। इसके बाद लिखा गया यहाँ पे वो कैसे ऐसा कर सकते हैं, लिखा गया वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, लिखा गया हाउ कैन ही डू सो, हाउ कैन ही डू सो। इसके बाद लिखा गया है वो इस्तीफा कैसे दे सकते हैं, तो देखिए लिखा गया यहाँ पे हाउ कैन ही रिजाइन, हाउ कैन ही रिजाइन। अब देखिए यहाँ पे क्रोध भी दिखा रहा है, इम्पेशंस भी दिखा रहा है और यहाँ पे सरप्राइज का भाव भी प्रकट हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आगे लिखा गया सेंटेंस, लिखा है तुम यह कैसे कर सकते हो, लिखा है तुम यह कैसे कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे एंगर भी है और यहाँ पे सरप्राइज भी है। लिखा गया है हाउ कैन यू डू दिस, हाउ कैन यू डू दिस। इसके बाद लिखा गया तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो। अब देखिए यहाँ पे बात किया गया स्पेशल में जो है सरप्राइज का। लिखा गया हाउ कैन यू थिंक सो, हाउ कैन यू थिंक सो। इसके बाद देखिए हम लोग पढ़ते हैं इस काम किस प्रकार से नेगेटिव में यूज कर सकते हैं कैन का, हम लोग उसको पढ़ने जा रहे हैं। लिखा गया है, कह रहा है कैन नॉट या कांट का प्रयोग कब किया जाता है, हम लोग उसको पढ़ेंगे। बोला गया है कैन नॉट का प्रयोग आमतौर पर अयोग्यता या असमर्थ का बोध कराने के लिए किया जाता है और साथ ही कैन नॉट का प्रयोग मना करने के लिए भी किया जा सकता है, किया जाता है। यानी कि किसी को कुछ करने से रोकने के लिए भी कैन नॉट का प्रयोग कर सकते हैं या किया जाता है। कह रहा है कि कैन नॉट का यूज हम लोग अयोग्यता या असमर्थ दिखाने के लिए करते हैं, या हम लोग किसी को कोई काम करने के लिए मना करने के लिए भी हम लोग कैन का यूज या कैन नॉट का हम लोग यूज करते हैं, कर सकते हैं। फिर बोला गया है यदि किसी काम को, किसी इंसान को कोई काम करने से अगर आप रोक रहे हैं या आप रोक सकते हैं, तो वहां पर भी हम लोग कैन नॉट का यूज करते हैं। आगे देखिए बताया जाएगा आपको कैन नॉट का यूज जो होता है आपका वो सदैव साथ में होता है, कभी भी इन दोनों को हम लोग अलग अलग रूप में इस प्रकार से यूज नहीं करते सेंटेंस में। ऐसा करना आपका वो गलत माना जाता है। देखिए सेंटेंस लिखा गया इसी से, लिखा गया नहीं तुम वहां नहीं जा सकते हो, तो लिखा गया है नो यू कांट, ये बोलेंगे कैन नॉट गो देयर। लिखा गया नो यू कैन नॉट, ये बोलेंगे इसको हम लोग यू कांट, यू कांट गो देयर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेंटेंस देखिएगा आगे फिर से लिखा गया यहाँ पे नेगेटिव में ही लिखा गया है नो यू कैन नॉट गो देयर, नहीं तुम वहां नहीं जा सकते हो। इसके बाद लिखा गया है तुम यहाँ धूम्रपान नहीं कर सकते हो। देखिए फिर से लिखा गया यहाँ पे यू कैन नॉट स्मोक हेयर, यू कैन नॉट स्मोक हेयर। इसके बाद लिखा गया है तुम यहाँ अपनी गाड़ी पार्क नहीं कर सकते हो। कहने मतलब कि आपको परमिशन नहीं है ऐसा कोई काम करने के लिए, ना आप ऐसा काम कर सकते हैं, तो वहां पे हम लोग कैन नॉट का यूज करते हैं। जब कोई काम करने का आपको अथॉरिटी नहीं है या आप वह काम नहीं कर सकते हैं, आप में क्षमता नहीं है, एबिलिटी नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, बल नहीं है, वहां पे हम लोग नेगेटिव में यूज कर सकते हैं कैन नॉट का या कांट का। लिखा गया है तुम यहाँ अपने गाड़ी पार्क नहीं कर सकते हो, लिखा गया यू कैन नॉट पार्क योर कार हेयर, या बोलेंगे यू कांट पार्क योर कार हेयर। देखिए नोट लिखा गया यहाँ पे, कह रहा है नेगेटिव सेंटेंस में कैन नॉट को कभी भी अलग अलग या हटा हटाकर प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं लिखा जा सकता है। नेगेटिव सेंटेंस में कह रहा है कि कैन या नॉट को हमेशा एक साथ रखा जाता है सटा करके। बताया भी हमने आपको, पर कह रहा है कि कैन नॉट जो होता है हमेशा ये यूज होता है अपने साथ में ही, कभी भी इसको हम लोग कैन को और नॉट को अलग अलग हम लोग
नहीं लिख सकते हैं, ऐसा लिखना गलत होता है। देखिए बोलने में चलता है लेकिन लिखने में अलग अलग कभी इसको हम लिख नहीं सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा गया है, बताएगा, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कैन नॉट, या इस प्रकार से कैन नॉट कहना जो होता है लिखना आपका गलत होता है। हमने बताया भी आपको कि देखिए बोलना अलग बात है, लिखना अलग बात होता है। तो लिखने में हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं लेकिन बोलने में हम इसका यूज कर सकते हैं। देखिए लिखा है नीचे कैन नॉट या कैन नॉट, इस प्रकार से लिखना जो होता है वो सही होता है। देन लिखा गया आगे यहाँ पे कह रहा है कि कैन नॉट को आप कांट भी बोल सकते हैं। कह रहा है कि कैन नॉट को अगर हम लोग बोलेंगे यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में तो इसे हम लोग कांट भी बोल सकते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग में कांट का प्रयोग ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। कह रहा है कि इंग्लिश स्पोकन में जब हम लोग इंग्लिश बोलते हैं तो वहाँ पे कैन नॉट इतना बड़ा बोलने से ज़्यादा अच्छा होता है कि आप वहाँ पे शॉर्ट में केवल कांट बोल दीजिए, ऐसा बोलना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। किंतु राइटिंग में कैन नॉट का प्रयोग ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है, लेकिन जब हमें लिखना होता है तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छा मानते हैं हम लोग कैन नॉट को। लिखा गया आगे, और स्पीकिंग में कांट का प्रयोग। कर रहा है कि लिखने में कैन नॉट और बोलने में हम लोग को यूज करना चाहिए कांट का। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके कुछ रूल्स के बारे में, कुछ स्ट्रक्चर के बारे में और कुछ एग्जाम्पल के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे लिखा गया अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ कैन, इट्स रूल्स, स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल्स इन हिंदी टू इंग्लिश। अब हम लोग किस प्रकार से इसको हम यूज कर सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, उसका हम लोग रूल पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उसके एग्जाम्पल्स को हम लोग देखेंगे किसमें, हिंदी और इंग्लिश में या हिंदी टू इंग्लिश में। तो देखिए लिखा गया यहाँ पे आपका लिखा गया अफर्मेटिव सेंटेंस। तो देखिए सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसकी हिंदी होती है सकारात्मक वाक्य। आप लोग जानते होंगे अफर्मेटिव जो होता है हमारा वो एकदम से आपका सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें कभी भी निगेटिव या ना का भाव प्रकट नहीं होता है। तो लिखा गया यहाँ पे तुम जा सकते हो, या लिखा गया है तुम यह कर सकते हो, फिर लिखा गया है अब तुम जा सकते हो, इसके बाद लिखा गया है कोई भी गलती कर सकता है, या लिखा गया है मैं इसे आसानी से सॉल्व कर सकता हूं। तो देखिए ऐसे सेंटेंस जो होते हैं इनको बोलते हैं हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस, जो कि सिंपल होते हैं। देन लिखा गया आगे कह रहा है कि इस प्रकार के वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो किया जाता है। कह रहा है कि इन सबको किस प्रकार से हमें अंग्रेजी में कन्वर्ट करना, ट्रांसलेट करना है, इनके जो रूल्स हैं वो नीचे लिखे गए हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए लिखा गया यहाँ पे कह रहा है कि ट्रांसलेटिंग रूल्स, अनुवाद करने के नियम। लिखा सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं हम लोग, इसके बाद में हम लोग लिखते हैं फिर कैन को, उसके बाद लिखते हैं हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को, और इसके बाद में हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट को या लिखते हैं अदर किसी वर्ड को, और अंत में लगाते हैं इसमें हम लोग फुल स्टॉप। तो देखिए पहले बता चुके हैं आपको, वैसे भी हम पहले हमारा सब्जेक्ट आता है सेंटेंस में अफर्मेटिव में, उसके बाद में आपको कैन लगाना होता है, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, उसके बाद में आपको लगाना होता है ऑब्जेक्ट या जो कोई भी यहाँ पे आता है आपका अदर वर्ड, हमें उसको यहाँ पे लिखना होता है। तो देखिएगा हम लोग पढ़ते हैं इसके अब एग्जाम्पल्स के बारे में आगे भी। तो आगे चलते हैं हम लोग। तो देखिएगा यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे गए हैं जो कि आपके अफर्मेटिव से हैं, जो कि आपको बताएगा जो स्ट्रक्चर अभी ऊपर हमारा सब्जेक्ट क्या जो हमारा होता है, कैन हमारा जो होता है, और वर्ब हमारा होता है, और ऑब्जेक्ट होता है। अब इन्हीं से आपके बने हुए सेंटेंस हम लोग समझेंगे जो कि हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस के रहेंगे। तो लिखा गया यहाँ पे तुम जा सकते हो, लिखा गया है यू कैन गो। तो देखिए ये सब्जेक्ट है आपका, ये आपका बताया गया कैन है, और ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इसके बाद जो कोई वर्ड आएगा वो रहेगा आपका ऑब्जेक्ट या तो रहेगा आपका यहाँ पे अदर वर्ड। लिखा गया है तुम यह कर सकते हो, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। देखिए यू मीन्स होता है तुम, कैन मीन्स होता है सकते हो, और डू मीन्स होता है करना, और इट मीन्स होता है यह, मीन्स यू कैन डू इट, तुम यह काम कर सकते हो। उसके बाद लिखा गया है अब तुम जा सकते हो,
यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ। इसके बाद लिखा गया है वह कुछ भी कर सकता है, वह कुछ भी कर सकता है। लिखा गया है ही कैन डू एनीथिंग। देखिए यहाँ पे ही आपका वह के लिए आया है, कैन आया है सकता के लिए आया है, और डू आया है करने के लिए आया, और एनीथिंग आया है कुछ भी के लिए। तो बोला गया है वह कुछ भी कर सकता है, ही कैन डू एनीथिंग। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे लिखा गया एग्जाम्पल लिखा है वो तुम्हारी मदद कर सकता है। लिखा गया है ही कैन हेल्प यू, ही कैन हेल्प यू। इसके बाद लिखा गया है मैं इसे आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। लिखा है आई कैन सॉल्व दिस इजली, आई कैन सॉल्व दिस इजली। यहाँ पे आप लोग इट भी लगा सकते हैं, आई कैन सॉल्व इट इजली। इसके बाद लिखा गया है तुम यह ले सकते हो, यू कैन टेक इट, यू कैन टेक इट। इसके बाद लिखा गया है वे लोग तुम्हें धोखा दे सकते हैं। लिखा गया है यहाँ पे इसको देखिए देख दा लिखा गया, इसको कर देंगे हम लोग दे कैन चीट यू। वे लोग आपको धोखा दे सकते हैं, तो इसको हम लगा देंगे यहाँ पे वाई बना देंगे, इसको हम लोग दे कैन चीट यू। इसके बाद लिखा गया है मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ। लिखा गया आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। लिखा है कोई भी गलती कर सकता है, इसे बोलेंगे इंग्लिश में हम लोग एनीवन कैन मेक मिस्टेक, एनीवन कैन मेक मिस्टेक। इसके बाद लिखा गया है मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। इसके बाद लिखा गया मैं अंग्रेजी में लिख और बोल सकता हूँ। लिखा गया है आई कैन राइट एंड स्पीक इन इंग्लिश, आई कैन राइट एंड स्पीक इन इंग्लिश। इसके बाद लिखा गया है मैं इसे तोड़ सकता हूँ, आई कैन ब्रेक इट, आई कैन ब्रेक इट। इसके बाद लिखा गया है तुम कुछ भी बोल सकते हो, यू कैन स्पीक एनीथिंग, यू कैन स्पीक एनीथिंग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा गया है मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। इसके बाद लिखा गया है अब मैं सब कुछ साफ साफ देख सकता हूँ, आई कैन सी एवरीथिंग क्लियरली नाउ। इसके बाद लिखा गया है मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे सकता हूँ, आई कैन आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। इसके बाद लिखा गया है मैं इस काम को तुमसे बेहतर कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क बेटर देन यू। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे इसका निगेटिव सेंटेंस, हम पढ़ेंगे किस प्रकार से हमारा जो होता है कैन वाला सेंटेंस जो होता है, जिसकी हिंदी होती है सकता हूँ करके आता है, सकना होता है, किस प्रकार से इसको हम लोग निगेटिव में बदलेंगे और किस प्रकार से इसको हम लिखना भी सीखेंगे और बोलना भी सीखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, कहा है कि हम लोग को पढ़ना है आप निगेटिव सेंटेंस जिसकी हिंदी होती है नकारात्मक वाक्य। हम इसमें समझेंगे किस प्रकार सेंटेंस हमारे हिंदी में नकारात्मक बन के आते हैं या हो करके आते हैं, लिख करके आते हैं, और किस प्रकार से हमको अंग्रेजी में उसको लिखना है, बोलना और उसको हमें समझना भी है सामने वाला जब बोलता है। तो लिखा गया है मैं यह नहीं कर सकता हूँ। देखिए इसमें मिल गया आपको नहीं लगा हुआ वर्ड, और देखिए ऊपर लिखा भी गया है अब ऐसे वाक्यों को देखें जिनमें नहीं लगा होता है। तो लिखा गया यहाँ पे मैं यह नहीं कर सकता हूँ, देन लिखा गया है मैं उसे भूल नहीं सकता हूँ। इसके बाद लिखा गया है तुम मुझे हरा नहीं सकते हो। उसके बाद लिखा गया है तुम कुछ नहीं कर सकते हो, एंड लिखा गया है आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो देखिएगा जहाँ बात को अभी तक एक्सेप्ट की जा रही थी, मतलब आपका सेंटेंस अफर्मेटिव में था, अब वही सेंटेंस हम लोग को नेगेटिव में लगा हुआ मिलेगा। तो हमें उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, लिखना भी है, हमें उसको लिखना भी सीखना है, हमें उसको बोलना भी सीखना है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए लिखा गया यहाँ पे, लिखा है ट्रांसलेटिंग रूल्स, अनुवाद के नियम। लिखा है सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होता है या बोलना होता है, इसके बाद में फिर आपको कांट या कैन नॉट, इसको हम लोग अगर बोलने में यूज करते हैं स्पेशल में तो हम लोग इसे कांट कह सकते हैं। इसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में आपको कांट या कैन नॉट लिखना या बोलना है। इसके बाद में आपको फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना या बोलना है,
और इसके बाद में फिर आपको ऑब्जेक्ट या कोई अदर वर्ड जो आपको मिलता है उसको लिखना या बोलना है, और अंत में आपको लगाना है फुल स्टॉप। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर लिखा गया यहाँ पे, पहले आपको सब्जेक्ट लिखना बोलना है, उसके बाद में कैन नॉट या कांट लिखना बोलना है, इसके बाद में आपको यहाँ पे वर्ब भी लिखना बोलना है, और इसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखना या बोलना है, और लास्ट में अगर हम लिखते हैं तो फुल स्टॉप आता है। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग इस एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए लिखा गया यहाँ पे, कह रहा है यूज ऑफ कैन नेगेटिव सेंटेंस एग्जांपल्स इन हिंदी टू इंग्लिश। तो लिखा गया मैं यहाँ नहीं कर सकता हूँ, आई कैन नॉट डू दिस। देखिए बताया गया भी आपको, सबसे पहले नेगेटिव में हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे सब्जेक्ट, इसके बाद में अगर हम लिखते हैं तो कैन नॉट, देखिए दोनों साथ में आएगा आपका। अगर हम उसको बोलने में यूज कर सकते हैं या करते हैं तो हमारा वहाँ पे स्पेशल में कैंट आता है। इसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, जिससे आप बोल सकते हैं यहाँ पे ओनली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी, और इसके बाद में आपको लिखना बोलना होता है ऑब्जेक्ट, और इसके बाद में हमारा अगर कुछ आता है कॉम्प्लीमेंट, लास्ट में अगर आपको मिलता है तो एटी से लिखना बोलना है, नहीं तो लगाना लास्ट में यहाँ पे केवल आपको फुल स्टॉप बस। तो देखिए पहले यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में कैन नॉट आ गया, एंड इसके बाद में वर्ब का हमारे यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आ गया, और इसके जस्ट बाद में हमें मिल गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो लिखा गया आई कैन नॉट डू दिस, या बोल सकते हैं आई कैन नॉट डू दिस वर्क। आगे लिखा गया है मैं वहां नहीं जा सकता हूँ, आई कैन नॉट गो देयर, या बोलेंगे इसको आई कांट गो देयर। इसके बाद लिखा गया है तुम मुझे हरा नहीं सकते हो, यू कैन नॉट डिफीट मी, या बोलेंगे यू कांट डिफीट मी। एंड आगे लिखा गया है मैं उसे भूल नहीं सकता हूँ, आई कैन नॉट फॉरगेट हर या हिम, या इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे आई कांट फॉरगेट हिम या हर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आगे लिखा गया यहाँ पे सेंटेंस कह रहा है कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, या बोलेंगे यू कांट डू एनीथिंग। इसके बाद लिखा गया है मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ, आई कैन नॉट हेल्प यू, या बोलेंगे आई कांट हेल्प यू। इसके बाद लिखा गया है मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, आई कैन नॉट डू सो, या बोलेंगे आई कांट डू सो। आगे लिखा गया है मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ, आई कैन नॉट टेल अ लाई, या बोलेंगे इसको हम लोग आई कान टेल अ लाई। इसके बाद लिखा गया है हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, लिखा है इसका इंग्लिश में वी कैन नॉट डू एनीथिंग, इसको बोल सकते हैं हम लोग वी कान डू एनीथिंग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आगे फिर से लिखा सेंटेंस नेगेटिव में है, लिखा है तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते हो, यू कैन नॉट चीट मी, यू कैन नॉट चीट मी, या बोलेंगे इसको हम लोग यू कांट चीट मी। इसके बाद लिखा गया आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, यू कैन नॉट डू सो, या बोलेंगे यू कांट डू सो। इसके बाद लिखा गया है मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता हूँ, आई कैन नॉट डू योर वर्क, या बोलेंगे आई कांट डू योर वर्क। इसके बाद लिखा गया है तुम यहाँ नहीं बैठ सकते हो, यू कैन नॉट सिट हेयर, या बोलेंगे यू कांट सिट हेयर। इसके बाद लिखा गया है हम यहाँ नहीं रुक सकते हैं, वी कैन नॉट स्टे हेयर, या वी कांट स्टे हेयर। देखिए अगर आपको कोई भी सेंटेंस अगर आपको समझने में प्रॉब्लम आती है तो उस सेंटेंस को आप बार बार लिखिए और उसको बोलने का प्रयास कीजिए। देखिए जो आपका इंग्लिश स्पोकन होता है ये केवल आपका डिपेंड करता है प्रैक्टिस के ऊपर। जितना अधिक आप प्रैक्टिस करते हैं उसको बोलने में या अधिक से अधिक सेंटेंस बनाने में, उतना जल्दी आपको इंग्लिश जो है बोलना भी आता है और इंग्लिश समझना भी आता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंग्लिश केवल आता है प्रैक्टिस करने से। एक सेंटेंस का आप बनाइए कई प्रकार से, उसको यूज करिए और उसको अपने डेली यूज में, अपने डेली लाइफ में उसको मैक्सिमम टाइम में उसको आप यूज करिए, तभी आपको सही प्रकार से इंग्लिश बोलना आएगा और इंग्लिश समझना भी आएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे लिखा गया यहाँ पे वह अकेले नहीं जा सकती है, सी कैन नॉट गो अलोन, या बोल सकते हैं सी कांट गो अलोन। देखिए एक सेंटेंस आपको मिल गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आप वह के बदले आप मैं लिख सकते हैं, वे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं। कहने का मतलब कि एक सेंटेंस को बनाना है आपको यहाँ पे मल्टीपल सेंटेंस, और उनको बार बार बोल करके रिपीट करके उनको आपको मन में बैठाना या उनको बार बार अपने डेली लाइफ में उसको यूज करना होता है, जिससे आसानी से आप अंग्रेजी को लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। आगे लिखा गया है, देखिए लिखा यहाँ पे वह अकेले नहीं जा सकती, बोलेंगे सी कांट गो अलोन, या बोलेंगे सी कैन नॉट गो अलोन। उसके बाद में लिखा गया है मैं तुमसे बात नहीं कर सकता हूँ, बोलेंगे आई कैन नॉट टॉक टू
हिम। देखिए यहाँ पे लिखा है तुमसे नहीं लिखा है उससे, मैं उससे बात नहीं कर सकता हूँ, आई कैन नॉट टॉक टू हिम, या बोल सकते हैं आई कैन टॉक टू हिम। तो देखिएगा बताया गया आपको एक सेंटेंस कम से कम बनाना है आपको यहाँ पे लगभग 5 सेंटेंस, और पांचों को बार बार जो है अपने डेली लाइफ में यूज करना है, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए कि हमें किस प्रकार से कैन का यूज अपने सभी रूप में करना है, कैसे इसे हमें अफर्मेटिव में करना है और कैसे इसको हमें नेगेटिव में करना है, और कैसे इसको हमको इंट्रोगेटिव के दोनों रूप में करना है, चाहे आपको एसनो टाइप हो आपका, चाहे आपको डब्ल्यूएस टाइप हो। जितना अधिक आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपको इंग्लिश लिखना, बोलना, समझना सब आएगा। देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, लिखा गया है मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता हूँ, आई कैन नॉट टेल यू एनीथिंग, या बोलेंगे आई कांट टेल यू एनीथिंग। इसके बाद लिखा गया है तुम यहाँ धूम्रपान नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट स्मोक हेयर, या बोलेंगे यू कांट स्मोक हेयर। इसके बाद लिखा गया है हम किसी को धोखा नहीं दे सकते हैं, वी कैन नॉट चीट एनी वन, या बोलेंगे वी कांट चीट एनी वन। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ पे जो आपके वर्ब हैं इनको आप लोग चेंज करके भी इनको आसानी से यूज कर सकते हैं। लिखा गया हम किसी को धोखा नहीं दे सकते हैं, यहाँ पे हो गया। लिख दीजिएगा हम किसी के साथ जा नहीं सकते हैं, हम किसी के साथ पढ़ नहीं सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, या कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो इसके आप वर्ब को चेंज करके बार बार मल्टीपल सेंटेंस बनाइए, और यहाँ पे चेंज करिए इसका सब्जेक्ट, जिससे कि आपको आसानी से अंग्रेजी जो है बोलना आ जाए। तो हम आगे बढ़ते हैं। आप आगे देखिए सेंटेंस इसका इंट्रोगेटिव में आ गया है, लिखा गया है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ कैन। हम लोग पढ़ेंगे किस प्रकार से हम लोग कैन वाले सेंटेंस को बना सकते हैं इंट्रोगेटिव, या कैन जिसमें रहेगा आपका हिंदी जिसकी मीनिंग होती है यहाँ पे सकना, या होता है सकता हूँ करके, सकती हूँ करके, किस प्रकार से उसका इंट्रोगेटिव बनता है हमारा हिंदी में, और उसका इंग्लिश में इसमें हम लोग समझेंगे अच्छे से। तो लिखा गया इट्स रूल स्ट्रक्चर एंड एग्जाम्पल इन हिंदी टू इंग्लिश। लिखा गया यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में। हम देखते हैं किस प्रकार से हमारा सेंटेंस जो होता है इसका, जिसमें लगा होता है आपका यहाँ पे सकना, सकते, सकते करके आता है, और किस प्रकार से हमारा जो होता है हिंदी में बनता है उसको हम लोग समझेंगे। तो देखिए लिखा गया यहाँ पे क्या मैं ये ले सकता हूँ, देन लिखा गया है क्या मैं जा सकता हूँ, देन लिखा गया है क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, उसके बाद लिखा गया क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। तो देखिएगा जब कभी भी आपको सबसे पहले मिल जाएगा यहाँ पे क्या लगा हुआ वर्ड, तो उसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और लास्ट में इसके हमारा आता है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो देखिएगा इन सब में आपको सब में मिल रहा लगा हुआ पहले यहाँ पे क्या, तो ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव टाइप के सेंटेंस। तो यहाँ पे लिखा गया क्या मैं यह ले सकता हूँ, क्या अब मैं जा सकता हूँ, लिखा क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, या क्या मैं तुम्हें कुछ बता सकता हूँ, देन लिखा गया क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। तो देखिए इन सब में आपको मिल गया आपको कैन लगा हुआ। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब हम लोग सीखेंगे किस प्रकार से इसको हमें चेंज करना होता है अपने इंग्लिश के सेंटेंसेस में। देखिए लिखा गया यहाँ पे ट्रांसलेटिंग रूल्स, लिखा अनुवाद के नियम। लिखा गया सबसे पहले क्या लगाना होता है हमें उसमें कैन, उसके बाद लिखना होता है हमें सब्जेक्ट, एंड इसके बाद में लगाना होता है हमको अपना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आता है, या तो हमारा यहाँ पे अदर वर्ड आता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। और यदि आपको सेंटेंस में कहीं लाइन नहीं लगा हुआ मिल जाएगा तो उसको लगाते हैं हम लोग वहाँ पे नॉट। नॉट कहाँ लगाते हैं, हम लगाते हैं नॉट को सब्जेक्ट के बाद में। तो सबसे पहले लिखना होता है अपने सेंटेंस में आपको कैन को, इसके बाद में आपका सब्जेक्ट आता है। यदि सेंटेंस में आपको कहीं मिल जाता नहीं लगा हुआ तो इसके बाद में इसमें तुरंत आपको नॉट लगाना होता है, और इसके बाद में आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, एंड इसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखना होता है, या जो यहाँ पे अदर वर्ड आता है उसको लिखना होता है, बोलना होता है, और इसके बाद में हमारे लास्ट में क्वेश्चन मार्क जब हम लिखते हैं तो वहाँ पे लगाते हैं। तो चाहे लिखना होगा चाहे बोलना होगा, हमें स्ट्रक्चर यही यूज करना है। लेकिन जब हम लोग लिखते हैं तो लगाते हैं हम लोग क्वेश्चन मार्क, लेकिन हम लोग जब बोलते हैं हम लोग वहाँ हम लोग क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है पहले कैन लिखना है, ये लिखना है बोलना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है बोलना, उसके बाद में आपको वर्ब को लिखना या बोलना। लेकिन याद रखना आपको यहाँ पे ओनली यूज करना है आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट या अपने अदर वर्ड को लिखना है बोलना है, और लास्ट में अगर आप लिखते हैं तो लगाना होगा वहाँ पे क्वेश्चन मार्क। और यदि सेंटेंस में कहीं मिल जाता है आपको हिंदी में नहीं लगा हुआ तो हमें उसको इंग्लिश में लगाना होता है नॉट। तो नॉट कहाँ लगाते हैं हम लोग, सब्जेक्ट के बाद में लिखते हैं, चाहे उसको हम बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग,
देखिए यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर लिखा गया पहले हमें कैन लगाना है, इसके बाद सब्जेक्ट लगाना है या बोलना है, उसके बाद में अगर नेगेटिव आता है सेंटेंस में नॉट लगाना है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है बोलना, उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। अगर लिखते हैं तो लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क आएगा। तो हमारा 1 2 3 4 5 यानी अगर हम लिखते हैं तो हमारा लास्ट में यहाँ लगाना होता है हमें क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले लगाना होता है हमें इसमें अपना कैन, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में अगर नेगेटिव है तो नॉट लगाना होता है और इसके बाद में वर्ब आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और अगर लिखते हैं तो क्वेश्चन मार्क, नहीं तो बोलते हैं तो कुछ नहीं लगाना होता है हमको। देखिए यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं। लिखा गया सबसे पहले हमारा यहाँ पे क्या मैं यह ले सकता हूँ, लिखा कैन आई टेक इट। तो देखिए सबसे पहले कैन मिल गया, उसके बाद सब्जेक्ट मिल गया एंड इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिल गया और लास्ट में मिल गया आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट। देखिए सबसे पहले जो हमारा सकता हूँ होता है इसकी लिखते हैं हम लोग इंग्लिश, उसके बाद में जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसकी इंग्लिश को हम लिखते हैं चाहे बोलते हैं, उसके बाद में हमारा वर्ब आता है उसको लिखते हैं बोलते हैं, उसके बाद में हमारा जो होता है ऑब्जेक्ट आता है उसको लिखते हैं बोलते हैं। तो बोला गया देखिए यहाँ पे क्या कोई महत्व नहीं होता, तो क्या को हम लोग सिर्फ लिखने में हिंदी में यूज कर सकते हैं लेकिन इसका इंग्लिश में कोई महत्व नहीं होता है, या कह सकते हैं इसके लिए हम कभी भी गलती से जो होता है जब हमारा हिंदी में क्या पहले आता है तो कभी इसके लिए हम लोग गलती से भी वर्ड का यूज नहीं करते हैं। तो समझ लीजिएगा यहाँ पे जो होता है हमारा क्या का कोई स्थान नहीं होता इसके इंग्लिश में। जैसे आगे लिखा गया है क्या मैं जा सकता हूँ या क्या मैं अब जा सकता हूँ, बोलेंगे कैन आई गो नाउ। तो देखिएगा यहाँ पे जो आपका कैन है इसका मामला यहाँ पे खत्म है। पहले लिखते हैं हम लोग पीछे से नंबर 1, उसके बाद लिखते हैं हम सब्जेक्ट को नंबर 2, उसके बाद हमारा वर्ब आता है नंबर 3, उसके बाद जब हमारा आता है यहाँ पे अदर वर्ड। तो बन गया हमारा कैन आई गो नाउ। उसके बाद लिखा गया है क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, बोलेंगे पहले देखिए हमारे इसमें पहले आएगा आपका पहले आएगा यहाँ पे कैन, तो पहले आगे हमारे यहाँ पे सकता हूँ कि इंग्लिश, इसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा यहाँ पे आई मीन्स मैं होता, इसके बाद हमारा वर्ब आएगा सिट मीन्स बैठना होता, इसके बाद हमारा यहाँ पे आएगा हेयर, हेयर मीन्स होता है यहाँ, और लास्ट में अगर हम लिखते हैं तो हमारा क्वेश्चन मार्क भी आता है। तो पहले आ गया यहाँ पे कैन आई सिट हेयर, पहले आ गया सकता हूँ मैं बैठना यहाँ, या बोला गया क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको सेंटेंस को बार बार रिपीट करना है, बनाना है, जिससे कि आपको आसानी से अंग्रेजी लिखना बोलना समझना सब कुछ आ जाए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे लिखा गया क्या तुम मुझे बता सकते हो, कैन यू टेल मी। तो देखिए सबसे पहले हमारा नंबर 1 आ गया, उसका नंबर हमारे यहाँ पे 2 आ गया, नंबर 3 आ गया और नंबर हमारे यहाँ पे 4 आ गया। तो अगर हम मान सकते हैं हमारे यहाँ पे 1 2 3 4। तो देखिए पहले अगर हमें इंग्लिश बनाना है इसका तो लिखना है यहाँ पे हमारा कैन, जो कि हमारा होता है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। नंबर 2 में लिखना है आपको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखना है। इसके बाद में हमें लिखना होता है हमारा यहाँ पे वर्ब, जो कि लिखना आपको ओनली फर्स्ट फॉर्म में लिखना चाहे बोलना है। इसके बाद में हमारा आता है ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग कुछ मान सकते हैं यहाँ पे, चाहे डायरेक्ट होगा चाहे आपको इनडायरेक्ट होगा। अगर लिखते हैं तो हमारा यहाँ पे आगे क्वेश्चन मार्क, नहीं तो बोलते हैं तो हमारे यहाँ पे कुछ नहीं आता है। तो पहले देखिए 1 आ गया, 2 आ गया, 3 एंड 4। पहले आपको लगाना है कैन, फिर लगाना आपको सब्जेक्ट, उसका लगाना आपको वर्ब एंड लगाना आपको ऑब्जेक्ट, और अगर लिखते हैं लास्ट में लगाना आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो पहले यहाँ पे आ गया आपका 1 2 3 4, लेकिन देखिए यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो हिंदी में क्रम मिल जाता है आपको यहाँ पे 1 3 4 आपको लगाना होता है। यहाँ पे देखिए यहाँ ध्यान से देखते हैं फिर से हम लोग, यहाँ पे 1 2 3 4। या देखिए जब हम चलते हैं इसको पीछे लेकर के तो हम लोग मानते हैं यहाँ पे 1 3 4 2, लेकिन जब उसको यूज करते हैं इंग्लिश में हमारा आएगा यहाँ पे 1 2 3 4। मतलब पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारा वर्ब आएगा, उसके बाद हमारा दोस्तों पहले हमारे यहाँ पे कैन आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद नेगेटिव है तो नॉट आएगा, उसके बाद में वर्ब आएगा और ऑब्जेक्ट लगाना होता है। इन चीजों को हम लोग यूज कर सकते हैं इंग्लिश बोलने में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा गया है क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हमारे यहाँ पे पीछे का हम उठाते हैं यहाँ पे नंबर 1, आपका पहले आएगा यहाँ पे नंबर 1, इसके बाद हमारा नंबर 2 देखिए यहाँ पे रहता है जो कि सब्जेक्ट रहता है आपका, फिर हमारा नंबर 2 आता है, इसके बाद हमारा नंबर 3 आता है यहाँ पे देखिए पूछना,
ये होता है हमारे यहाँ पे नंबर 3। इसके बाद हमारे तुरंत यहाँ पे नंबर 3 आता है। इसके बाद हमारा नंबर 4 आएगा, यहाँ पे जो रहेगा हमारा ऑब्जेक्ट नंबर 4 आएगा। इसके बाद जो हमारा आएगा अदर वर्ड, उसको यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे नंबर 5 में। तो पहले 1 2 3 4 5 अगर लिखते हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आता है। बोलेंगे इसको कैन आई आस्क यू एनीथिंग। उसके बाद लिखा गया क्या मैं जा सकता हूँ, कैन आई गो। तो देखिए पहले ये आ गया आपका, फिर आपका सब्जेक्ट आ गया, देन आपका यहाँ पे आ गया वर्ब कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ। बताया गया आपको क्या यहाँ पे कोई महत्व तो इसमें नहीं होता है, ये केवल लिखने में आता है आपके हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में कोई इसका महत्व तो नहीं होता है। इसके बाद लिखा गया है क्या मैं कुछ कह सकता हूँ, कैन आई से समथिंग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे लिखा गया है क्या तुम यह कर सकते हो, कैन यू डू दिस, कैन यू डू दिस। उसके बाद लिखा गया क्या मैं उसे नहीं हरा सकता हूँ। अब देखिए सेंटेंस आपको नेगेटिव में भी आ गया, बताया गया था नेगेटिव में पहले हमारा क्या आएगा अंग्रेजी में, पहले आएगा कैन, इसके बाद में आएगा सब्जेक्ट, और इसके बाद में आएगा आपको लगाना होता है, बोलना होता है नॉट, और इसके बाद में आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद में हमारा आता है ऑब्जेक्ट, और इसके बाद में अगर हम बोलते हैं तो हमारा कुछ नहीं आता, बस इतना हमारी बातें खत्म रहती हैं। तो 1 2 3 4 और 5 इसमें हमसे 5 बातें करते हैं। पहले कैन, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट अगर आएगा तो वर्ब आएगा, इसके बाद हमारा आएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा। तो आगे यहाँ पे हमारा कैन आई नॉट डिफीट हिम। पहले देखिएगा यहाँ पे पीछे चलते हैं हम लोग, 1 आ गया, फिर हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट 2 आ गया, नेगेटिव का हमारा नॉट आ गया, उसके बाद हमारा वर्ब आ गया, एंड इसके बाद हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया। आगे लिखा गया है, लिखा क्या तुम एक काम कर सकते हो, कैन यू डू वन थिंग, कैन यू डू वन थिंग। उसके बाद लिखा गया है क्या तुम इसे सॉल्व कर सकते हो, कैन यू सॉल्व दिस, कैन यू सॉल्व दिस। इसके बाद लिखा गया है क्या तुम तैर सकते हो, कैन यू स्विम। तो देखिए पहले हमारा 1 ये हमारा 1 बन गया, ये हमारा 2 ये हमारा 2 बन गया, फिर हमारा 3 ये बन गया हमारा 3, 1 2 3। अगर चलते हैं पीछे से हम लोग को मिल जाता है यहाँ पे 1 करके आता है, फिर 3 आता है, फिर 2 आता है, लेकिन हमें इंग्लिश में क्या करना होता है, पहले हमारा 1 आएगा, 2 आएगा, फिर 3 आएगा। पहले 1 लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर 3 लिखना है या बोलना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे आसान तरीका है कि आप इनको जो है समझ के बार बार सेंटेंस बनाइएगा, रिपीट करिएगा, बोलिएगा, इससे आपको आसानी से अंग्रेजी जो है बोलना आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे सेंटेंस लिखा गया है, लिखा है क्या तुम देख सकते हो, क्या तुम नहीं देख सकते हो। लिखा है कैन यू नॉट सी, कैन यू नॉट सी। उसके बाद लिखा गया है क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, कैन यू स्पीक इंग्लिश, कैन यू स्पीक इंग्लिश। इसके बाद लिखा गया है क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी। इसके बाद लिखा गया क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ, कैन आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू। देखिए पहले हमारा नंबर 1 आ गया है, उसके बाद नंबर 2 हमारा सब्जेक्ट आ गया, इसके बाद हमारा वर्ब आ गया, नंबर 3 आ गया है, उसके बाद में हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, और देखिए यहाँ पे कुछ कहाँ पे कोई भाव नहीं, तो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं गया है। तो कैन आई हेल्प यू। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद देखिए सेंटेंस हमारा WH टाइप का आ गया है। तो आप लोग जानते हैं हमारा ये सेंटेंस किस प्रकार से बनता है। सबसे पहले क्या होता है WH टाइप में, हमें देखना होता है कि हमारा इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या होता है। जैसे कभी कभी आपको हिंदी मिल जाता है, बीच में लगा हुआ क्या है, कब है, क्यों है, कैसे है, कहाँ है। जब कभी सेंटेंस के बीच में मिल जाता है कोई भी आपको क्वेश्चन वर्ड, तो उसी को बोलते हैं हम लोग WH टाइप सेंटेंस। तो देखते हैं किस प्रकार से हमारे सेंटेंस में बनते हैं हिंदी में, और कैसे उसको हमें चेंज करना होता है इंग्लिश में, लिख करके भी और बोल करके भी। तो लिखा गया है WH टाइप या WH क्वेश्चन सेंटेंस। इसको हिंदी में बोलेंगे हम लोग यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य। क्या सेंटेंस बनते कैसे इसमें, यहाँ पे आगे यहाँ पे देखिए बताया गया आप सबको। लिखा गया है मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए यहाँ बीच में आ गया क्या, मैं क्या कर सकता हूँ। देन लिखा है यह कौन कर सकता है, उसका लिखा गया है मैं कैसे कुछ नहीं कर सकता हूँ, देखिए ये लिखा गया है। फिर लिखा है तुम क्यों मेरी मदद नहीं कर सकते हो, यहाँ लिखा गया है क्यों। इसके बाद लिखा गया है मैं कैसे आपकी सहायता कर सकता हूँ, देखिए ये। तो जब कभी सेंटेंस के बीच में लगा मिल जाए आपको क्या है, कौन है, कैसे है, क्यों है,
फिर कैसे है या कहाँ है या कब है या कुछ भी मिल जाए जिनसे क्वेश्चन पूछने का भाव प्रकट होता है, उन्हीं को बोलते हैं हम लोग क्वेश्चन वर्ड। इनके लिए हमें करना क्या होता है अंग्रेजी में, उसको हम लोग आगे अब पढ़ते हैं, समझते हैं, देख करके भी और बोल करके भी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। देखिए आगे लिखा गया है, लिखा है यहाँ पे ट्रांसलेटिंग रूल्स, अनुवाद के नियम बताया गया। यहाँ पे सबसे पहले लिखना होता है आपको WH वर्ड, मतलब सबसे पहले लिखना होता है, बोलना होता है आपको वहाँ पे क्वेश्चन वर्ड। इसके बाद में आपको लिखना है, बोलना होता है कैन, एंड इसके बाद में आपको लिखना है, बोलना होता है अपना सब्जेक्ट, और उसके बाद में लिखना है, बोलना होता है हमें हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद में हमारा आता है ऑब्जेक्ट या आता है हमारा अदर वर्ड, और लास्ट में हमें लगाना होता है अगर लिखते हैं तो क्वेश्चन मार्क। तो पहले आपको लगाना होगा यहाँ पे WH वर्ड, और इसके बाद में लगाना होगा आपको कैन, एंड इसके बाद लगाना होगा आपको सब्जेक्ट, और इसके बाद लगाना होगा आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या बोलेंगे इसको केवल आप यहाँ पे इस प्रकार से, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद में लगाना होगा अगर मिल जाता आपको ऑब्जेक्ट, या लगाना होता अदर वर्ड, और इसके बाद लास्ट में अगर लिखते हैं तो हमारा क्वेश्चन मार्क आता है। तो हमारा 1 2 3 4 5 एंड 6, देखिए हमें यहाँ पे सिर्फ 6 काम करना होता है। अगर हम सही प्रकार सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझ जाएंगे तो हमको अंग्रेजी लिखने या बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। तो देखिएगा यहाँ पे इसका लिखा गया है, सही प्रकार से इसका स्ट्रक्चर समझाया गया है। देखिए कह रहा है कि इसमें देखिए नंबर आपका 6 पॉइंट बता दिया गया। यदि आपको सेंटेंस में कहीं मिल जाता नहीं लगा हुआ तो उसको हम लोग यूज कहाँ करते हैं, उसे यूज करते हैं हम लोग सब्जेक्ट के बाद में। जब कभी भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा नॉट लगा हुआ तो उसको हम लगाते हैं अपने यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में। अगर आप लोग ध्यान से देखते हैं तो जो हम पीछे पढ़ चुके हैं अभी यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसी का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे कॉपी कर दिया गया। केवल यहाँ पे चेंज क्या किया गया है, ओनली WH का जो आपका वर्ड होता है बस। और देखिए आगे से यहाँ पे आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपका यहाँ से यहाँ तक ये सेम है। तो जब कभी बीच में लगा मिल जाएगा आपको यहाँ पे कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, कितने कितने, उसे क्या कर देना है, हमें सबसे पहले सेंटेंस के बाहर कर देना है। उसके बाद में जो आपका कैन से सेंटेंस होता है वहीं से उसको लिख देना या उसको हमें बोल देना होता है। आगे बताया गया यहाँ पे कह रहा है कि नोट WH का मतलब क्या होता है। कह रहा है कि वाई, वेयर, व्हाट, हाउ, हु, whom या व्हेन। कह रहा है जब कभी भी आपको अंग्रेजी में लगे हुए ये वर्ड मिल जाते हैं तो इन्हीं को बोलते हैं हम लोग WH वर्ड, या इन्हीं को बोलते हैं हम लोग क्वेश्चन वर्ड। हिंदी में क्या होता है, देखिए वाई मीन्स क्यों, वेयर मीन्स कहाँ, व्हाट मीन्स क्या, हाउ मीन्स कैसे, और हु मीन्स कौन होता है, हुम मीन्स होता है किसे, और व्हेन मीन्स होता है कब। तो देखिए इस प्रकार से हमारा अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो हमको मिलेंगे ये लगे हुए वर्ड, लेकिन जब हिंदी में बात करते हैं मिलेगा आपको लगा हिंदी में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितने कितने। हिंदी में क्या होता है, सेंटेंस आपके ये वर्ड आपके सेंटेंस के बीच में आते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है सबसे पहले आते हैं, चाहे लिखना हो चाहे बोलना हो। तो देखिएगा आगे इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है, लिखा गया यहाँ पे यूज ऑफ कैन WH क्वेश्चन सेंटेंस एग्जाम्पल्स इन हिंदी टू इंग्लिश। कह रहा है यहाँ पे WH टाइप के आपको सेंटेंस बनाए गए हैं, बताए गए हैं, आपको बताया गया यहाँ पे हिंदी से इंग्लिश में। तो लिखा गया है मैं क्या कर सकता हूँ। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आ गया आपका जो नंबर 1 होता है आपका यहाँ पे ये WH वर्ड, वो लिखना होगा। इसके बाद हमें चलना सबसे पीछे हमारा जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, जहाँ हमारा कैन का भाव है वहाँ चलना है। इसके बाद तुरंत चलना हमको अपने सब्जेक्ट की तरफ, यहाँ चलना है, और इसके बाद चलना हमको यहाँ पे अपने वर्ब की तरफ ये। तो सबसे पहले लिखना हमको यहाँ पे 1 2 3 और 4। पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड आएगा नंबर 1 में, उसके बाद हमारा कैन आएगा नंबर 2 में, उसका नंबर 3 में हमारा आएगा सब्जेक्ट, और इसके बाद नंबर 4 में लगा देना हमको यहाँ पे वर्ब। अगर नंबर 5 आता है तो हमारा आएगा ऑब्जेक्ट, और नंबर 6 में हमारा आ सकता है यहाँ पे अगर लिखते हैं तो क्वेश्चन हमारा मार्क आता है। तो देखिए बहुत ही इजी है, 1 2 3 4 5 एंड 6। देखिए हिंदी मिलेगा आपको स्ट्रक्चर इस प्रकार से लगा हुआ, और उसे हमें इंग्लिश में कर देना सीधे रूप में इस प्रकार से। तो हमारा बन जाएगा यहाँ पे व्हाट कैन आई डू। तो नंबर 1 2 3 4। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
आगे सेंटेंस बनाए गए हैं, लिखा गया है वह कहाँ जा सकती है, लिखा वेयर कैन सी गो। तो देखिए नंबर 1 आ गया है, नंबर 2 आ गया है, नंबर 3 आ गया और नंबर आपका यहाँ पे 4 भी आ गया है। तो ऐसे सेंटेंस को आपको कई सेंटेंस बनाना है और उनको लिखना भी है, बार बार उनको रिपीट करना और बोलना है, जिससे कि आपको आसानी से इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो लिखना भी आ जाए, बोलना भी आ जाए। यदि कोई आपके सामने बोलता है तो उसको समझना भी आपको आसानी से आ जाएगा। हमने बताया कि प्रैक्टिस करने से ही कोई चीज़ को हम आसानी से जो है सीख सकते हैं या उसको अपने यूज में हम लोग ला सकते हैं। तो लिखा गया है यह कौन कर सकता है, हु कैन डू दिस। देखिए यहाँ पे कौन के लिए पहले हमारा आ गया यहाँ पे हु, उसका नंबर हमारा 2 आ गया, नंबर फिर से हमारे यहाँ पे 3 आ गया और नंबर हमारे यहाँ पे 4 आ गया। तो हु कैन डू दिस, यह कौन कर सकता है। आगे लिखा गया है कौन इसे सॉल्व कर सकता है, हु कैन सॉल्व दिस, हु कैन सॉल्व दिस। इसके बाद लिखा गया है तुम कैसे ऐसा कर सकते हो, हाउ कैन यू डू सो। देखिए नंबर पहला आ गया आपका यहाँ पे, नंबर फिर से दूसरा आ गया आपका यहाँ पे, नंबर तीसरा आपका यहाँ पे आ गया, नंबर चौथा आ गया और नंबर आपका यहाँ पे 5वां आ गया। तो सही प्रकार से इसके स्ट्रक्चर को आपको समझ लेना है। चाहे आपको अंग्रेजी लिखना सीखना हो, चाहे अंग्रेजी आपको बोलना सीखना है, वहाँ सबसे मेन होता है सेंटेंस का स्ट्रक्चर। उसका जरूरी क्या होता है, हम लोग को पहचानना आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, हमारे वर्ब, हमारे ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे यूट्यूब वीडियो आपको सही प्रकार से बना के प्रोवाइड की गई है। वहाँ पढ़ाया गया है टेंस के बारे में, वहाँ अच्छे से आपको समझाएगा कि हमारा टेंस किस प्रकार से हमारा बनता है और कैसे हम लोग किसी सेंटेंस में उसके जो हमारे स्ट्रक्चर के सब पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, कैसे पहचानना होता है, सब वहाँ पे अच्छे से आपको बताया गया है। तो वहाँ पे आप विजिट कीजिए, आप सबको अच्छे से वीडियो को देखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा गया है वो ऐसा कैसे सोच सकती है, लिखा है हाउ कैन सी थिंक सो, हाउ कैन सी थिंक सो। नंबर 1 आ गया, देखिए नंबर 2 आ गया है आपका, ये नंबर 1 आपका यहाँ पे ये है, ये नंबर 2 है, ये नंबर आपका 3 है, ये नंबर आपका 4 है, ये नंबर आपका 5 है। यहाँ देखिए नंबर आपका फिर से 1 कर दिया गया, 2 कर दिया गया, 3 कर दिया गया और 4 कर दिया गया एंड 5 कर दिया गया। तो अगर आप सही प्रकार से इसको सेंटेंस को अगर आप पढ़ते हैं और बनाते हैं सेंटेंस को बार बार, तो कोई दिक्कत आपको सेंटेंस बोलने में नहीं आएगी। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए सेंटेंस लिखिएगा इंट्रोगेटिव के ही, लिखा है मैं कैसे कुछ नहीं कर सकता हूँ, हाउ कैन आई नॉट डू एनीथिंग। देखिए बताया गया था आपको नॉट कहाँ लगाना, नॉट लगाना आपको अपने सब्जेक्ट के बाद में। तो हाउ कैन आई नॉट डू एनीथिंग, मैं कैसे कुछ नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद लिखा गया, अब देखिए इन्हीं से कम बनाने आपको है 5 सेंटेंस, जिससे कि आपको 5 सेंटेंस अच्छे से माइंड में बैठा लेना है। जब भी आपको कोई इंग्लिश बोलने के लिए कहे या कभी कोई इंग्लिश बोल समझने की बात हो, तो वहाँ पे आसानी सेंटेंस को आप समझ सकते हैं और समझ सकते हैं कि सामने वाला हमसे क्या बोल रहा है या क्या बुलवाना हमसे वो चाहता है। उसके बाद लिखा गया है वे लोग मुझे कैसे धोखा नहीं दे सकते हैं, हाउ कैन दे नॉट चीट मी। देखिए नंबर 1 क्वेश्चन वर्ड या WH, उसके बाद हमारा कैन आ गया, देन हमारा सब्जेक्ट आ गया और नॉट आ गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया और हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। बताया गया आपको सेंटेंस को जरूर से जरूर बनाना, जिससे कि आपको अंग्रेजी लिखना, बोलना और पढ़ना सब कुछ अच्छे से आ जाएगा। तो लिखा है हम लोग कैसे कुछ नहीं कर सकते हैं, हाउ कैन वी नॉट डू एनीथिंग, हाउ कैन वी नॉट डू एनीथिंग। इसके बाद लिखना है आपको आगे, मतलब लिखा गया है मैं कैसे तैर नहीं सकता हूँ, हाउ कैन आई नॉट स्विम। देखिए नंबर 1 आपका, नंबर 2 आपका, नंबर 3 आपका, नंबर 4 आपका, नंबर यहाँ पे ये आपका नंबर यहाँ पे 5 है। तो सही प्रकार से सेंटेंस को आपको पढ़ना है, इसको बार बार समझना है, सेंटेंस को बनाना है और उसी को बार बार आपको रिपीट करना है। उसके बाद लिखा गया है तुम कैसे मुझे धोखा दे सकते हो, हाउ कैन यू चीट मी, हाउ कैन यू चीट मी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा गया है तुम क्यों मेरी मदद नहीं कर सकते हो, तो बोला जाएगा इसको इंग्लिश में व्हाई कैन यू नॉट हेल्प मी, व्हाई कैन यू नॉट हेल्प मी। उसके बाद लिखा गया है मैं कैसे आपकी मदद या आपकी सहायता कर सकता हूँ, हाउ कैन आई हेल्प यू। यहाँ पे देखिए किसी से हम यहाँ परमिशन मांग रहे हैं, हाउ कैन आई हेल्प यू। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है
तुम क्यों नहीं मेरा काम कर सकते हो, कह रहा है तुम मेरा काम क्यों नहीं कर सकते हो। देखिए सेंटेंस थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा भी कर दिया गया है। ये सेंटेंस बोल सकते हैं यहाँ पे ऐसे भी, तुम मेरा काम क्यों नहीं कर सकते हो। ये बोल सकते हैं यहाँ पे, मैं आपकी सहायता कैसे कर सकता हूँ। लिखा गया मैं आपकी सहायता कैसे करूँ, तो सब बोल सकते हैं आप यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है सेंटेंस को हल्का सा जो है स्ट्रक्चर से थोड़ा सा अलग कर दिया गया है, लेकिन आपको अंग्रेजी बोलना इसलिए इसको थोड़ा सा बनाया गया सिंक्रोनियस, जिससे कि आपको अंग्रेजी बोलने में लिखने में प्रॉब्लम ना आए। तो लिखा गया तुम क्यों नहीं मेरा काम कर सकते हो, या बोलेंगे तुम मेरा काम क्यों नहीं कर सकते हो। बोलेंगे वाई कैन यू नॉट डू माई वर्क, वाई कैन यू नॉट डू माई वर्क। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपका जो है कैन का यूज खत्म हो गया। इसमें आपको अच्छे सब कुछ समझाया गया कि इस प्रकार से हमें कैन को अपने सेंटेंस को अंग्रेजी में हिंदी में उनको यूज करना है, कैसे उनको बोलना है। दोस्तों इस वीडियो पाने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई वीडियो मिलती रहे। और दोस्तों इसके बाद में आपको पढ़ाया जाएगा कुड का यूज, मे का यूज, माइट का यूज। यदि आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका नई वीडियो सब कुछ मिलता रहेगा। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।